औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज हम तेलुगु की 10वीं जमात की तेलुगु की किताब का पहला लेसन पढ़ेंगे। क्या है? भागवत रत्नालु। क्या है सबक का नाम? भागवत रत्नालु। ये कौन लिखे? तेलुगु के मशहूर शायर बम्मेरा पोतना लिखे। कौन लिखे इसको? तेलुगु के मशहूर शायर बम्मेरा पोतना लिखे। अशार है, देखो बेटे। पलिकेड़ेदि भागवतमट, पलिकेड़ेदि भागवतमट, पलिकिंचु विभुंडु रामभद्रुंडटने, पलिकिंचु विभुंडु रामभद्रुंडटने, बलिकिना भवहार मागुनट, बलिकिना भवहार मागुनट। పలికేది వెడ్రుండగాథ బలుగుగా నేల, पलिकेद वेड्रुंडगाध बलकुगा नीला। बेटा, अब इसके अशार के तरफ आएंगे। फिर मैं एक बार पोयम पढ़ती हूँ, फिर एक बार देख लो बेटे। पलिकेदि भागवतमट, पलिकिंचु विभुंडु रामभद्रुंडट, बलिकिना भावहार मागुनट, पलिकेदि वेड्रुंडगाध बलकुगा नीला। अब इसके मतलब के तरफ आएंगे बेटे। इन अशार के खुलासे की तरफ आएंगे। नेनु చెప్పబోయేది పవిత్రమైన భాగవతము, నేను చెప్పబోయేది పవిత్రమైన भागवतमु। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? मुक़द्दस किताब भगवत गीता के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे मुसलमानों में कुरान शरीफ मुक़द्दस किताब है, ईसाइयों में इंजील कैसा मुक़द्दस किताब है बेटे, वैसे हिंदूस में कौन सी मुक़द्दस किताब है? भगवत गीता बोल के हम सुने ना, वैसा भगवतमु उनकी मुक़द्दस किताब है। ना चेता చెప్పించే విభుడు साक्षात आ श्री रामचंद्र प्रभुवु। मेरे से ये अल्फाज, जो ये किताब के अल्फाज बोलने लगा रहे, वो खुद भगवान राम बोलने लगा रहे। भागवत गाथनु చెప్తే संसार बंधम नशिस्तुंदी। अगर मैं भगवत गीता के बोलूँगा तो समाज में जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। అందుచేత నేను భాగవతాన్నే చెప్తాను, इसीलिए मैं सिर्फ भगवद्गीता ही बोलूँगा। వేరొక గాథ చెప్పడం ఎందుకు? दूसरी कहानी मैं क्यों बोलूँ? इसीलिए मैं सिर्फ क्या बोलूँगा? భగవద్గీత ही बोलूँगा अंटू पोतन तानु राసిన भागवतंలో చెప్పుకున్నాడు। ऐसा कौन बोलिए बेटे? बम्मेरा पोतना, जो वो किताब भागवत रत्नालु लिखे ना, उसमें बोल लिए। ये उनके अल्फाज है बेटे। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे। पै पद्यम देनी गुरिंची तेलुपुतुंदी। ऊपर के नज़म किसके बारे में बोल रही है? ऊपर के अशार क्या जाहिर कर रहे हैं? पै पद्यम भागवत रत्नालु गुरिंची तेलुपुतुंदी। पै पद्यम एवरु राशारू? ये ऊपर के अल्फाज कौन लिखे? बम्मेरा पोतना लिखे बेटे। उसका जवाब क्या है? बम्मेरा पोतना लिखे। आयना रासिना ग्रंथमेदी, उन्होंने लिखे सो किताब का नाम क्या है? भागवत रत्नालु। उन्होंने लिखे सो किताब का नाम, किताब का नाम क्या है? भागवत रत्नालु है। अब ये सबक लिखने की वजह क्या है? भागवत पद्याలలో ఉన్న విలువలను परिचयम చేయడం, वो भागवत वो नज़मों में रहने वाली वो अल्फाज की अहमियत बताना, तद्वारा व्यक्तित्व विकासाన్ని इंसानों में కలిగించడం ఈ पाठ्य भागम। इंसानों में भागवत रत्नाल के पोयम के अल्फाजों की अहमियत बताना, उसमें छुपा हुआ सबक लोगों तक पहुंचाना बम्मेरा पोतना की कोशिश रही। पाठ्य भाग विवरालु। बेटे, सबक के बारे में क्या मालूमात हैं? భాగవతము పురాణ ప్రక్రియకు చెందినది। పురాణం అంటే పాతదైన కొత్తగా అనిపించేది। भगवद्गीता कदीम ज़माने में लिखी गई है, लेकिन वो आज भी नई नज़र आती है। पुराणाలు 18। बेटे, उन लोगों के पुराणाలు कितने हैं? 18 है। వాటిలో భాగవతం ఒకటి, उनमें से भगवद्गीता एक है। ప్రస్తుత పాఠంలోని పద్యాలు బొమ్మెర పోతెన రాసిన श्री महाभागवतम लोनिवी। अब ये
सबक में जो अशार हैं बेटे वो कौन लिखे? बोम्बेरा पोते ना लिखे सो है। किस में लिखे? श्री महाभागवतम में लिखे वो अल्फाज, वो अशार। పోతన జనగామ జిల్లా బొమ్మెరా గ్రామంలో జన్మించాడు। पोतना कहाँ पैदा हुए? जनगामा ज़िले के एक छोटे से कस्बे बोम्मेरा में पैदा हुए। लक्कमांबा केसना आयन तल्लिदंड्रुलु। लक्कमांबा उनकी माँ है, केसना उनके बाप है बेटे। సహజ పండితుడని प्रसिद्धि పొందాడు। क्या बोले? बहुत मशहूर शायर के तौर पर उभरे बेटे। उन्हें बहुत मशहूर शायर के तौर पर उभरे। तेलुगु नुडिकाరంతో शब्दालंकार, तेलुगु की आसान अल्फाज में जो समझ में आए अल्फाज कैसे सजाते थे, उन्होंने अच्छे से सजाते थे। प्रयोगम तो आकर्षणीयंगा रायडम इतनी प्रत्येकता, जैसे हम उर्दू सबक में पढ़ते हैं अल्फाज का सादा इस्तेमाल, जो आसानी से हमारे को समझ में आ जाता, ऐसे इस्तेमाल अल्फाज इस्तेमाल करते थे उन्होंने। पोतना भोगिनी दंडकम, उन्होंने कौन से किताबें लिखे? देखो बेटे, भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, श्री महाभागवतम, ये किताबें रचिंचारो लिखे। कौन से? भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, श्री महाभागवतम, उनकी लिखी हुई किताबें हैं बेटे। अब ये इंस्ट्रक्शन है सबक के बारे में क्या है, कैसा पढ़ना, वो इंस्ट्रक्शन दिया। पाठंलोनी బొమ్మలను చూడండి, वाटी गुरिंची माట్లాడండి। सबक में जो भी तस्वीरें दिया वो देखें और उनके बारे में एक दूसरे से गुफ्तगू करें। మీ టీచర్ ఉపాధ్యాయులను చదివే విధానాన్ని శ్రద్ధగా గమనించండి। टीचर आपको जो तरीक़े से पढ़ा रही हैं वो तरीक़ा आप गौर से देखें। मीरू चदवंडी, और आप भी उसी तरीक़े से पढ़ने की कोशिश करें। मतलब वो जो अशार मुश्किल ज़बान में है ना बेटे, जो हम पढ़ रहे हैं, आप उनको भी गौर से सुने और दोहराएं। పాఠాన్ని చదవండి, అర్థం కాని పదాలు కింద గీతాలు గీయండి। सबक पढ़ो और जो अल्फाज समझ में नहीं आए उसके नीचे एक लाइन डालो। గీత గీసిన పదాలకు అర్థాలను పదపట్టిక లేదా నిఘంటువుల్లో చూసి లేదా మీ టీచరును అడిగి తెలుసుకోండి। आपको जो अल्फाज समझ में नहीं आ रहे वो पीछे देखो, डिक्शनरियों में देखो या फिर टीचर को पूछ के मालूम करो।